हर हर महादेव। आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 गणित अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस अध्याय में हम 3 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला बिंदु 2.1 भूमिका, 2.2 आधारभूत संकल्पना, 2.3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। हम पाठ फर्स्ट में भूमिका समझ चुके थे। आज हम इस पाठ सेकंड में आधारभूत संकल्पनाएं और साथ ही साथ इसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले आधारभूत संकल्पनाएं और उदाहरण हल करने से पहले आपको इसके मुख्य मान याद करना है और जो त्रिकोणमितीय मान है वो टेबल है उसे याद करना है। तो देखें, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। यहां पर इसके अनुपात होंगे 0। अब आप बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं तो आपको डिग्री में ना रखकर है आपको रेडियन में मिलेगा। इसके बाद यहां पर आएगा π/6 जो कि 60 डिग्री है, π/4 जो कि 45 डिग्री है, π/3 जो कि 60 डिग्री है, π/2 जो कि 90 डिग्री है। चाहे तो आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लिख सकते हैं यहां पर 30, 45, 60, 90। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 0, सॉरी साइन 0 का 0 और साइन 90 का 1। ये आपको मान याद रखना है। यदि आपको मान याद नहीं है तो फिर आप किसी भी प्रकार से आगे टेबल याद नहीं रख सकते या नहीं कर सकते। कॉस इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉस 0 का हो जाएगा 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। इसका हम भाग दे देंगे तो हमें 10 के मान प्राप्त हो जाएगा। 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित। इसके बाद आपको कौशिक प्राप्त करना है तो आप साइन को उल्टा कर दीजिए तो कौशिक मिल जाएगा। 0/1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा क्योंकि हर कभी 0 होता नहीं है। इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3, इसका बनेगा 1। आप कौशिक का उल्टा कर दें तो आपको सेक मिल जाएगा 1। चाहे तो आप कौश का भी उल्टा कर दें तो भी सेक मिल जाएगा 1। 2/√3, √2, 2 अपरिभाषित। 1 का आप अपरिभाषित में भाग देंगे तो आपका जो है अपरिभाषित ही मिलेगा। इसके बाद इसका उल्टा कर दे 10 का तो √3 आ जाएगा, इसका जाएगा √1, √2 या भाग भी दे सकते हैं फिर इसको उल्टा कर दें। यहाँ पर बन जाएगा 1/√3 और यहाँ पर बन जाएगा 0। तो अभी तक आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल सबसे पहले याद कर लें, क्योंकि यदि आप टेबल याद नहीं करेंगे तो आपसे ये प्रश्नावली ना ही उदाहरण ना ही सवाल नहीं बनेंगे। इसमें आपको टेबल जो याद करना है, अभी जो आपने डिग्री से माप याद किए थे अब आपको रेडियन में रखना है। रेडियन में π/6 मतलब 30, π/4 45, π/2 60, π/3 60, π/2 90। ये आप रख सकते हैं 06432 सबके ऊपर पाई 0643 और सबके ऊपर क्या है पाई।
तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, किसी प्रकार आप याद रखें, आपको याद होनी चाहिए। तो यदि आपको टेबल याद है तो फिर आसान है इन सवालों को हल करना। इसके बाद आपको याद रखना है मुख्य मान। तो देखिए मुख्य मान में माइनस पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद दूसरा देखें कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा में है टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसका जो मुख्य मान है वह होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथे नंबर पर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका बनता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर इसके नंबर 5 में आपका सेक इनवर्स एक्स, इसका आपको याद रखना है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो बात करें कॉट की, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसका बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये थे आपके मान जो मुख्य मान आपको याद रखना है। यदि आप इनके मुख्य मान याद रख पाते हैं उस स्थिति में ही आप इन सवालों को हल कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको सवाल हल करना में परेशानी आएगी या बनेगा ही नहीं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स में जो मान होता है वह है आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो माइनस का चिन्ह से बाहर कर लेना है। कॉस में कॉस, इसके बाद आपको कॉस सेक और कॉट, ये याद में आगे पाई जुड़ती है तो बाकी सभी में माइनस को आगे कर देना है। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसान तरीके से इन मुख्य मान याद कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। उदाहरण आपका पहला, इसमें हल करने के लिए क्योंकि x में जो मान है उसमें माइनस दिया नहीं है, सीधा सीधा आपको मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें साइन इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 कहां पर होता है? 1/√2 आपको पता होगा जो बनता है वह साइन 45 पर बनता है। तो साइन 45 का जो मान है वह कितना होता है? साइन 45 मतलब होता है π/4। साइन 45 का अर्थ क्या होता है? π/4। तो सिंपल सा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, साइन 45 के स्थान पर π/4 रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, साइन 1/√2 के स्थान पर अपन क्या लिख देंगे? π/4। यहाँ पर चूंकि जरूर लिखें, चूंकि 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 बराबर होता है π/4। तो इसका आंसर आपका जाएगा π/4। ये कहां से आया? आप यदि देखेंगे तो साइन 45 जिसे हम π/4 के नाम से जानते हैं उसका ही मान है। इस प्रकार बड़े आसान तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं उदाहरण क्रमांक 2 से। तो देखें उदाहरण जो आपकी स्क्रीन पर है,
चूंकि कॉट इनवर्स 1/√3, चूंकि कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे पाई, यहाँ पर चूंकि माइनस लगा है तो जब यहाँ पर माइनस है तब आपको ये मान लगाना है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं दिया तो इसलिए हमने मान नहीं, इस सूत्र नहीं लगाया, डायरेक्ट आंसर लिखा। इसमें x में माइनस लगा है तो इसलिए हमें सूत्र लगाएंगे ए वाला। यहाँ पर बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। आपको पता है x के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पर लिख देंगे। देखें क्योंकि 1/√3 कॉट का मान 1/√3 में जो होता है वह होता है आपका कॉट 60 डिग्री पर। चूंकि कॉट 1/√3 जो होता है वह है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लिखवा चुके हैं, जिसे हमने आपको बताया था 60 डिग्री को कहते हैं 643 पाई/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉट 1/√3 के स्थान पर पाई/3। तो पाई जहां का तहां रहेगा, माइनस पाई/3। इसको हल करेंगे तो बनेगा 3 पाई माइनस पाई/3। इसका हल करेंगे तो आएगा 2 पाई/3। तो इस प्रकार आपको हम फर्स्ट उदाहरण और सेकंड उदाहरण बता चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यदि यहाँ पर x में माइनस का चिन्ह लिखा है तो मुख्य मान जो हमने आपको बताए थे साइन इनवर्स -x तो वो लगाना है। पर मुख्य इसमें x के साथ माइनस नहीं दिया है तो आपको त्रिकोणमिति सारणी की जो अनुपातिक सारणी है उससे डायरेक्ट में मान रख देना। इस प्रकार हम इस पार्ट में उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम 2.1 की कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी अच्छी लग रही होगी, अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।